में आ रही थी तो कोई वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए मुझे बाबा दिखे और मैं उनसे टकरा गई। तब से मेरा जीवन वो डर का अंदर और दुष्टात्मा का जीवन शुरू हो गया। आवाज़ चली गई थी। मैं पूरे 1 महीने तक बात नहीं कर पाई। मैं अपनी जो ज़रूरतें होती हैं, कुछ भी मांगना होता था, खाना, मैं एक कॉपी थी मेरे पास, मैं उस पर लिखती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा राइट हैंड काम करना बंद कर दिया। फिर मैं लेफ़्ट से किसी तरह लिख कर बताती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो। मैं भी गई थी तो लालच से ही गई थी, क्योंकि मुझे लालच था कि मुझे ठीक होना था। बस ये जो बात थी ना, ये मुझे खटक गई। यही मेरे परिवार को खटक गई कि ये कौन है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 9 मंथ मैंने बहुत दर्द, बहुत समस्याएं बर्दाश्त की। डॉक्टर ने मुझे एबॉर्शन बोल दिया था उस टाइम। लोग बोले, मेरे मामा जी बोलते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि इनका, कि आप अलग जब आते हैं समूह से, ब्राह्मण से, बिल्कुल मसीह में जब आते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते। हमारे वीडियोस मसीहों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से। आज फिर एक बार हम एक और नए गवाही के साथ आप सबके सम्मुख में हैं। और जिस प्रकार से बीते दिनों हमने और भी गवाहियां सुनी हैं, आज हम सिस्टर पूजा त्रिपाठी जी के घर पे आए हैं। उनकी गवाहियों को हम सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार का काम किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सिस्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, द लिविंग गॉड मिनिस्ट्री की ओर से जो मेरी गवाही प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो सिस्टर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस जगह से हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में हमारे लोगों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ आप बताइए। जी सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा त्रिपाठी है और मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ। ओके, आप ग्रेटर नोएडा से ही हैं या ऑलरेडी किसी और जगह से आप बिलोंग करते हैं, कहीं और से? नहीं सर, मैं प्रॉपर लखनऊ की हूँ। अच्छा, लखनऊ से। तो सिस्टर जी उन्होंने बताया कि अभी ग्रेटर नोएडा में है और ये लखनऊ से आते हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा क्या कारण आपके जीवन में रहा कि आप प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया, और कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं आप अपने जीवन के बारे में हमारे लोगों को हमें बताएं, ताकि हम जान सकें कि ऐसे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और आपके जीवन को परिवर्तित किया और आज आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। थोड़ी सी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो फिर मेरा और मसीहत का कोई बहुत दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं ना यीशु मसीह को जानती थी और ना ही मैं वो प्रभु करके है, क्योंकि बचपन से सुना था कि वो मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं परमेश्वर। तो ऐसा करके जाना था, पर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना। मैं बचपन से जब छोटी थी तभी से काफ़ी बीमार रहा करती थी, बहुत समस्याओं में थी। फिर बचपन के बाद फिर जब मैं बड़ी हुई तो छोटेपन में ही मेरा दुष्ट आत्मा से पाला पड़ा था, क्योंकि मैं एक बार गली में आ रही थी तो कोई वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए मुझे बाबा दिखे और मैं उनसे टकरा गई। तब से मेरा जीवन वो डर का अंदर और दुष्ट आत्मा का जीवन शुरू हो गया। वो एक कहते हैं जैसे जैसे मैं बढ़ती गई मेरे अंदर वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर मैं जब आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ आई,
फिर वहाँ पर क्या कहते हैं हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाई किया करती थी। फिर मैंने वहाँ पर अपने जीवन में एक बार फिर से चेंजेस देखे, अपनी बॉडी में चेंजेस देखे, अपने बिहेवियर में मेरे चेंजेस आने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा खाना बहुत फूडी हो गई थी, मतलब जो कुछ मिल जाए बस मैं सोचती थी मैं खा लूँ उसे, इतना मुझे भूख लगने लगा। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चीज़ें प्रकट होने लगी मेरे जीवन में। बस ये था कि मुझे अपने आप को मारना जैसा था, कि मैं मौका ढूंढती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। मुझे कोई नहीं दिखता था, मैं जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर जाती थी कि छत से कूद जाऊं। मैं चाकू लेकर सोती थी, आप निशान दे सकते हैं मेरे हाथों में। मैं चाकू लेकर सोती थी कि मैं अपने हाथ को काट लूँ, मैं किसी तरह अपने आप को मार डालूँ, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। और बहुत जगह पर दिखाया गया मुझे, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत जो जैसे बताता था मेरी मदर लेकर वहाँ पर जाते थे, बट कोई आराम नहीं था। मतलब उसे जीवन का एक हिस्सा बन गया था मेरे लाइफ में। वो मेरे जीवन में जो दुष्ट आत्मा थी उसे जीवन का हिस्सा मानकर हम सब चलने लगे थे। कुछ लोगों ने मुझे धागे दिए बांधने के लिए, मैंने उसे बांधा, जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं पूरे 1 महीने तक बात नहीं कर पाई। मैं अपनी जो ज़रूरतें होती हैं, कुछ भी मांगना होता था, खाना, मैं एक कॉपी थी मेरे पास, मैं उस पर लिखती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा राइट हैंड काम करना बंद कर दिया। फिर मैं लेफ़्ट से किसी तरह लिखकर बताती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए किसी तरह, और बस आंसू बहते रहते थे और मैं पूरे टाइम बस लेटी रहती थी। बहुत ही कष्ट से था कि मेरा उस टाइम मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, पैसों की समस्याएं हो गई, बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई थी। अब देखकर ऐसे परिवार को लगता था कि मैं खुद से अपने आप को सुसाइड कर लूँ, क्योंकि जब मैं पूरी तरीके से बिस्तर पर आ गई तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी मुझे कोई जहर दे दो, कुछ दे दो, ताकि आप भी चैन से रह सको और मैं भी चैन से मर जाऊं, क्योंकि ऐसे जीने का मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे अंदर से बहुत गिल्टी होता था, क्योंकि लोग देखने आते थे और मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे, अपने बच्चों को हटा देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दुष्ट आत्मा उसमें चली जाए। तो एक समय था जब हम उन बच्चों के साथ, वो मेरे दोस्त हुआ करते थे, मैं साथ में उनके खेलती थी। आज वो समय था कि ऐसे घृणा की दृष्टि से ऐसे देखते थे तो मुझे बहुत अंदर से अजीब सा होता था कि कैसा जीवन है, व्यर्थ में मैं जीवन बिता रही हूँ। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। पर कहीं से मेरी मम्मी जहाँ पर जॉब करती थी, वहाँ पर एक जो लोगों ने बोला कि आप इतनी जगह दिखा चुके हो, एक जगह और है जहाँ पर प्रार्थना होती है। बस उन्होंने बस इतना बताया कि प्रार्थना होती थी, बाकी मुझे ये नहीं पता था कि यीशु की प्रार्थना होती है, किसकी होती है। आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था? नहीं, यीशु के बारे में नहीं पता था। प्रार्थना के बारे में कि वहाँ जाइए तो छुटकारा, चंगाई। बस मुझे तो चंगाई चाहिए थी, मुझे बस छुटकारा चाहिए था। मेरे परिवार वालों को मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकालना मांग रहा था, बस इतना ही चाह रहे थे। उन्हें ये मतलब नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उन्हें ये मतलब था कि बस उनकी बेटी चंगी हो जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना, जैसे सिस्टर ने बताया कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में हुई है। बेसिकली बहुत सारे लोगों की हम गवाही सुनते हैं और हम सुनते हैं कि लोग चंगाई छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और कहीं हद तक ये सही है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब तक वचन बाइबल इस प्रकार बताता, जब तक पिता किसी को पुत्री की ओर नहीं फेरता तब तक कोई भी पुत्र को ग्रहण नहीं करता या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है। तो जब इनके जीवन में परेशानी आई तो ये सब जगह ढूंढ रहे थे। इनके कहने के अनुसार हमने देखा कि ये हर जगह जा रहे थे, कोई अपने अपने तरीके से टोना टोटका जादू के काम बता रहे थे कि कोई धागा बांधो, कोई कुछ जलाने फूकने की बात कर रहे थे, लेकिन जो दुष्ट आत्मा इनको सता रही थी वो किसी प्रकार से छोड़ कर नहीं जा रही थी। तब ये बहुत हताश और निराश हो गए। तब किसी ने इनको बताया कि एक जगह है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि जगह एक ऐसी है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में इनको भी नहीं पता था। शायद जिन्होंने बताया था उनको शायद वो पता रहा होगा, इसीलिए उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के भवन में चंगाई है, छुटकारा है। तो सिस्टर, आप वहाँ पर गए, आपको जब किसी ने बताया कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा वहाँ मिलता है, बाकी और भी जगह आप गए हैं, वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद ऐसा क्या हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मसीह में आते हैं वो ज़बरदस्ती बुलाकर लाए जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप यीशु मसीह वगैरह। कई बार ये हम सुनते हैं, हम लोग बहुत जगह वीडियोज़ में भी देखते हैं, लोग कहते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवा दिया। एक धर्म परिवर्तन वाली बात आ जाती है। तो मैं अभी धर्म परिवर्तन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती गए हैं या किसी ने फोर्स किया है, इस प्रकार का तो नहीं रहा। आप यीशु के पास जब उस भवन में गए हैं तो आपने क्या महसूस किया वहाँ पर, ये थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल।
मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पर हम गए थे, तो जो मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो जितनी भी जगह पर मैं गई वहाँ पर चैलेंज करती थी। ओके। वो मुझसे नाम पूछते थे और वो मुझे याद है कि वो बोलता था कि बुला कर दिखाओ, मुझे बुलवा कर दिखाओ। वो चैलेंज करती थी कि तुम मुझे बुलवा कर दिखा दो, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं इतना ही बोलती थी और फिर चुप हो जाती थी कि बुलवा कर दिखाओ, जो मेरे अंदर था। तो मैं जितनी भी जगह गई सबको चैलेंज किया। लेकिन मैं जब आपको बताऊं, जब प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया गया तो वो स्थान इलाहाबाद था। मैं जब वहाँ पर गई तो मैंने जैसे कहा, मैंने किसी का नाम नहीं सुना था, बस मुझे चंगाई चाहिए थी, मेरे परिवार को चंगाई चाहिए थी। मैं जैसे वहाँ पर गई, वहाँ पर एक खाली कमरा था मैंने देखा और बड़े बड़े पर्दे लगे थे, 2-3 चेयर्स रखी हुई थी। मैंने जैसे उस कमरे में एक अपना स्टेप रखा, जैसे मैं पीछे को बैक हो गई, बिल्कुल पीछे को हो गई। जैसे मेरे पसीने छूट गए, इतनी घबराहट हो रही थी। वहाँ पे कुछ भी नहीं था सर, बिल्कुल पूरा कमरा खाली था। इवन कोई वहाँ खड़ा भी नहीं था, बस हम ही लोग, मैं थी, मेरे मदर थे और जो लोग मुझे लेकर वहाँ पर गए थे, जिन्होंने बताया था कि वहाँ प्रार्थना होती है, चलिए। मैं इतनी घबरा गई और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे वो मोहल्ला भी नहीं पता था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इलाहाबाद गई थी। मुझे वो मोहल्ला, वो गली कुछ भी नहीं पता था। बस जिस रास्ते से मैं आई थी, मैंने उसी रास्ते उल्टे पाँव भागना शुरू कर दिया। मैं भागती जा रही, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ भागती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी घबराहट हो गई मुझे। तो जो आंटी का बेटा था वो भी गया था मेरे साथ, वो पीछे, वो बड़े थे काफ़ी, तो मुझे पीछे से दौड़कर मुझे घसीट के वहाँ से ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर आए। जब लेकर आए तो मैं चिल्ला रही थी कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत उलझन हो रही है, मुझे वहाँ नहीं जाना। फिर भी वो लोग घसीट कर मुझे अंदर लेकर आ गए। सब चारों तरफ से सबने मुझे पकड़ लिया कि मैं वापस से भागना चाहूँ। फिर मैंने देखा कि 2 लोग आए और उनके हाथ में काली सी पुस्तक थी, जिसे आज हम बाइबल कहते हैं। उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइबल भी कुछ होता है। तो बुक लेकर आए और उन्होंने क्या किया, मेरे सर पर ऐसे रखा और कुछ बोलना शुरू कर दिया, और जैसे प्रार्थना ही किया होगा, अभी तो मुझे पता है, बट उस टाइम तो वो कुछ भी बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उन्होंने सर पर रखकर बोलना शुरू किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, बिल्कुल बेहोश हो गई। मुझे काफ़ी देर तक मैं बेहोश रही, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया। उसके बाद फिर जब मैं उठी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे लग रहा था कि मेरे सर पे कुछ बोझ था, मेरी बॉडी पे कुछ बोझ था, बहुत भारी भारी सा था, वो सब हल्का हो गया, एकदम रिलैक्स बॉडी हो गई, एकदम जैसे कुछ आपने सर पे रखा और उसे उतार कर रख दो तो एक होता रिलैक्सेशन कि हाँ अब बोझ उतर गया, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग हो रही थी मुझे सर। बस इतना ही जाना था मैंने उस दिन। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा, सिस्टर ने, पूजा जी ने बताया कि किस प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह के भवन में आई और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दिया। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगा यहाँ पर वचन के द्वारा। इन्होंने कई चीज़ें बोला और उस समय शायद ये नहीं जानते थे वचन में क्या है, बाइबल में क्या लिखा है। आज भले बहुत कुछ ये परमेश्वर के बारे में जानती हैं। तो बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के वचन में इस प्रकार अगर हम पढ़ें तो मत्ती 11:28 कहता है कि हे सारे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहाँ पर यीशु मसीह उस विश्राम की बात कर रहे हैं जिससे ये छूट कर आए हैं, यानी कि जो आत्मिक संसार में इनके ऊपर जो शैतान का दबाव था या जो इनके जीवन में शैतान काम कर रहा था, उससे इनको विश्राम मिला। और इनने कहा कि मैं और भी जगह गई तो वहाँ पर जो शैतान इनके गले को बांध रखा था, इनकी आवाज़ को रोक कर रखा था, तो उसने कभी भी इनको बोलने का नहीं दिया। जब प्रार्थना करते वहाँ पर जो भी करते थे, प्रार्थना हो चाहे कुछ भी वो करते, अनुष्ठान करते थे, तो उस समय ये बोलती थी सिर्फ इतनी बात कि अगर हिम्मत है तो इसके गले को खोल कर दिखाओ, इसको बुलवा के दिखाओ, और नहीं हुआ। लेकिन जब ये यीशु मसीह के भवन में यानी कि परमेश्वर के भवन में आए और जब उन्होंने पहला कदम उसमें रखा और उसके बाद अचानक से ये घबरा गई और उस ज़बरदस्ती इनको वहाँ ले जाया गया, जबकि वहाँ पर कोई मूर्ति, फोटो ऐसा कुछ नहीं था, केवल एक भवन था, छोटा सा रूम था, बड़ा रूम होगा, उसमें कुछ लोग होंगे, बस इतना ही था। और यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया गया इनके लिए, तो ये अपने ऊपर से उस बोझ को रिलैक्स करके, मतलब इन्होंने हटते हुए महसूस किया, अपने आप के बॉडी के अंदर से उस हल्कापन को इन्होंने महसूस किया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है ना कि ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इनके परिवार वालों ने बहुत परिश्रम किया है कि इनको छुटकारा मिले, आपके परिवार को छुटकारा मिले, और बोझ था इनके ऊपर कि कब ये चीज़ हमारे जीवन से हटेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुटकारा और चंगाई दिया, और इस प्रकार से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार जाना भी, और शायद इन्होंने चखा भी प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो आगे हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं
कि केवल इतने में ही आप संतुष्ट हो गए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने चंगाई के लिए आते हैं चर्च में और उसका चंगाई मिलने के बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप कलीसिया क्यों नहीं आते, चर्च क्यों नहीं आते, तो उनका एक ही कहना होता है कि जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया, तो अब क्या करना है कि हम चंगाई के लिए चंगाई मिल गया। तो आप भी तो छोड़कर जा सकते थे, या आपको जब छुटकारा मिल गया तो फिर आज आप प्रभु यीशु मसीह में क्यों है? ऐसा क्या घटना आपके संग हुई जो आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल, जैसा सभी लोग चंगाई के लिए ही आते हैं, तो ये तो सत्य है कि मैं भी गई थी तो लालच से ही गई थी, क्योंकि मुझे लालच था कि मुझे ठीक होना था। बट जाने के बाद जो मैंने एक छोटा सा अंतर बताया, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा अंतर है, कि वो जो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी उसने सबको चैलेंज किया, लेकिन एक भवन में, जो खाली भवन जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ से वो घबरा कर वो भागी। बस ये जो बात थी ना, ये मुझे खटक गई और यही मेरे परिवार को खटक गई कि ये कौन है। तो एक जानने की उत्सुकता अंदर से आई। तो फिर जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने दिया, तो उसके बाद फिर मुझे बाइबल भी दी गई पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टाइम लगेगा, मतलब ठीक तो हो गई है बट दोबारा वापस दुष्ट आत्मा आ सकती है, इसलिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने उस दिन मुझे बाइबल दिया और फिर वो बोले कि मैं रोज़ रात को आपके लिए प्रार्थना करूंगी, बातचीत करूंगी आपसे, मतलब परमेश्वर में आपको मजबूत होना पड़ेगा अगर आप पूरी तरीके से छुटकारा चाहती हैं, क्योंकि ये लौटकर वापस आने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। उन्होंने ऐसी बातें बोली। तो स्टार्टिंग में तो डर था कि ऐसा तो नहीं कि अगर छोड़ देंगे बाइबल पढ़ना तो फिर से दुष्ट आत्मा आ जाए। एक तो डर की वजह से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उसे पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे एक जानने की उत्सुकता भी हो गई कि आखिर ये है कौन। क्योंकि मैंने बोला कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, वो मसीह, मैंने कभी कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही कभी ऐसी पढ़ाई की थी, ना ऐसे लोगों के साथ संगति थी, ना दोस्त कोई ऐसा था जो यीशु के बारे में मुझे बताता, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब लखनऊ में रहती थी तो एक बहुत बड़ा कैथेड्रल चर्च था जिसे 25 दिसंबर पे बस सजते हुए मैंने देखा था, बस इतना ही मेरा उनसे संबंध था। तो जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मैंने बोला, उसमें बहुत जिज्ञासा हुई उसे जानने की। तो मैंने पहला वचन जो पढ़ा था, उन्होंने मुझे दिया था यूहन्ना 3:16। उसमें ऐसा लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैं सोचती थी कि जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो जगत में तो सभी लोग आते हैं, इसमें तो मैं भी आ गई। सबके, तो क्या ये सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये सबके लिए मरा? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर शब्द नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मुझे खींच रही थी उसे और पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो मतलब अच्छा लगने लगा कि, और फिर मैं काफ़ी समय, क्योंकि उस टाइम डर भी था कि मैं बाइबल छोड़ दूंगी तो मुझे दुष्ट आत्मा आ जाएगी, इसलिए मैं उसे बहुत पढ़ती थी। और सच में जैसे आपने पहले बोला, अगर परमेश्वर ना बुलाए, तो मैंने उसमें खोजना शुरू किया। अपने प्रश्न के जवाब मैंने बाइबल से जानने की कोशिश की। तो ऐसे मैंने बाइबल पढ़ा और मेरा संबंध बनता गया परमेश्वर का। जो मेरे अंदर क्वेश्चन आते थे वो आंसर मुझे उसमें से मिलने लगे कि ये सबका परमेश्वर, इसमें तो लिखा हुआ है उसने सबके पापों के लिए अपनी जान दी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसके नज़दीक लाती गई। ठीक, तो आपने बताया जिस प्रकार हमने सिस्टर से सुना कि इन्होंने प्रभु को आज तक अगर ग्रहण करके रखा है या यीशु मसीह को आज भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो उसका कारण ये रहा कि इन्होंने बाइबल को बहुत अधिक पढ़ा। उसका रीज़न इन्होंने बताया कि डर से भी पढ़ा है, और फिर एक बार जब हमने पढ़ लिया तो कुछ डाउट्स इनके मन में आए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने और पढ़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो बाइबल दिया जाता है, या लोग जब कलीसिया में आते हैं बाइबल को लेते हैं, तो वो सिर्फ फ्रिज और किसी डेस्क पे रखकर सजाने के वस्तु समझ बैठते हैं, जबकि हमें बाइबल इसलिए दिया जाता है ताकि हम बाइबल को पढ़ें और समझें कि आखिर बाइबल में लिखा क्या गया। और यीशु मसीह केवल, आपने जो बात कही बिल्कुल सच है, यीशु मसीह जगत के पापों के लिए बलिदान हुए थे, ना किसी इजराइल के लिए, यहूदी के लिए या किसी अंग्रेज के लिए, ऐसा नहीं। वो पूरे समस्त मानव जाति के लिए, आदम से लेकर आखिरी मनुष्य जब इस संसार में होगा उस तक के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया है। तो इस प्रकार से आपने बताया और आप बाइबल पढ़ती गई, जिससे आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आता रहा। तो आज आप पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सेवा में भी आप कई बार कार्य करते हैं, बच्चों को भी सिखाना, बहुत सारी चीज़ें शायद अपने जीवन में आप करते हैं अभी। और आपके परिवार में भी और कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करते हैं? जी हाँ, मेरा पूरा परिवार, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।
ओके, अभी अभी सारे लोग विश्वास जी है। हाँ। ठीक है, तो एक चीज़ हम आप सिस्टर से एक चीज़ आपसे और पूछना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये सोच होती है, एक्चुअली लोगों की सोच इस प्रकार की भी होती है कि जैसे आपने सुना कि दुष्ट आत्मा निकालने के बारे में, तो कुछ लोगों को हो सकता है बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी इस हद तक चले जाते हैं, लोग सुसाइड करने के विषय में सोचने लगते हैं, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो अगर उस समय कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कोई बता दे कि आप यीशु का जी प्रार्थना कीजिए, तो मैंने भी कई लोगों को देखा है कि वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आते हैं, जब प्रार्थना होती है नॉर्मली बहुत कुछ ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कहते हैं कि ये परमेश्वर बेकार है, एक बार ठीक करता, दोबारा अगर कुछ हो जाए तो ठीक नहीं करता है, क्योंकि जब आए थे तब तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जब ये चर्च में आने लगे, फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसके बाद प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं मिल रहा होता ना, तो वो कहते हैं ये बेकार है, आप किसी दूसरे के लिए जाएं। तो आप इस बारे में क्या बता सकते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई जब आपको क्या यीशु पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कभी उसके बाद कोई परेशानी नहीं आई, ऐसा कुछ? सर आपने बिल्कुल सही बोला कि ज़्यादातर लोग चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, या उनके जीवन में किसी प्रकार की घटी है उसे पूरी करने के लिए ही आते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होती है तो वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं है। पहले तो मैं डर से बाइबल पढ़ती थी, बट जब मैंने उसे अच्छे से पढ़ा तो मैंने सच्चाई को अपने क्वेश्चन से आंसर ढूंढती थी और मैं सेटिस्फाइड होती थी उन चीज़ों से। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके बाद भी बनी रही। पहले तो मैंने जो पीजी किया, किसी तरह मैंने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं में ही, बीमारियों में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो बस किसी तरह पास हो गए थे। पीजी का भी फॉर्म इसलिए डाल दिया था कि साल बेकार ना हो। तो मैंने जब पीजी किया तो मैंने बहुत लर्न करती थी, पूरा रात भर पढ़ती थी, और जब मैं सुबह एग्ज़ाम देने जाती थी तो वो बिल्कुल खाली हो जाता था। दिमाग जैसे मैंने एक अक्षर पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसी फीलिंग होती थी। लेकिन जो प्रभु की जो दासी थी, जो परमेश्वर का पहली बार वचन मुझे सुनाई थी, मैं उनसे जब ये बताती तो मेरे लिए कहते कि विश्वास रखो कि तुम्हें सब याद है, बस तुम्हें सब याद है। जब वहाँ जाना तो प्रार्थना करना और लिखना शुरू कर देना। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी गवाही भी है कि सर मुझे कुछ जो याद नहीं रहता था, जब वो मुझे क्वेश्चन पेपर मिलते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं प्रार्थना करके बैठ जाती थी कि मैंने याद किया सर प्रभु, पर मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब कुछ आप संभालिए। तो उसके बाद मैं जब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता था सब कुछ मेरे सामने लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है जैसे आ रहा है मेरे पास। तो और बहुत अच्छा, मैंने उस टाइम टॉप भी किया था पीजी में, तो ये बहुत बड़ी गवाही। उसके बाद भी समस्याएं जैसे आई बहुत सारी। मेरी एक बेटी भी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 9 मंथ मैंने बहुत दर्द, बहुत समस्याएं बर्दाश्त की। डॉक्टर ने मुझे एबॉर्शन बोल दिया था उस टाइम। लोग मुझसे कहते थे कि ये ज़बरदस्ती की मांगी हुई संतान है ईश्वर से, इसलिए इतना कष्ट है इसको। तो मुझे पीछे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली। मेरे मामा जी बोलते थे विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इनका विनाश है इसलिए इनकी बुद्धि पलट गई है, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी। पर मैंने पूरा परमेश्वर के सहारे पूरे वो 9 मंथ काटे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक सुरक्षित बेटी परमेश्वर ने मुझे आज दी है, वो आशीष के रूप में। तो ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं उसके बाद भी फाइनेंशियल आई, शारीरिक रूप से आती रहती हैं समस्याएं, क्योंकि हम शारीरिक लोग हैं, तो हमें ठंड, गरम, बुखार, सर्दी, जुकाम, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हम अगर प्रभु को छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में आती नहीं हैं। पर अगर हम प्रभु में बने रहकर ये सारी चीज़ें झेलते हैं ना, तो आपके पास एक उम्मीद रहती है, एक होप रहती है। तो बस वो होप यीशु के सहारे हम और सच्चाई के साथ बस चल रही हूँ मैं। ओके, तो सिस्टर के बातों से जैसे हमने समझा, आपने बताया, तो इसमें मैंने एक चीज़ गौर किया, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा। सिस्टर ने बोला कि मैं बाइबल पढ़ रही थी। बाइबल पढ़ने से मुझे पता चलता गया कि आगे जो चीज़ें, चाहे मुसीबत आ रही, ये सारी बातें आपको बाइबल से पता लगी कि अगर हम परेशानियों में भी चलते हैं तो हमारे पास एक नई आशा है, परमेश्वर की एक आशा है। वो आशा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? परमेश्वर के वचनों से। तो जो लोग पीछे बैकस्लाइड कर जाते हैं तो कहीं हद तक उसके जिम्मेदार ये भी खुद भी होते हैं कि वो बाइबल नहीं पढ़ते, और वो यीशु को सिर्फ उतने ही तक सीमित रखना चाहते जितना वो सोचते कि अमीर बनने के लिए हो, या बीमारियों से छुटकारे के लिए, अपने कर्जे से मुक्त होने के लिए। तो ऐसे लोग कई बार बैकस्लाइड कर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बातों से, आपकी गवाही से हम ये सीखते हैं कि बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर हमारे और आपके हाथ में बाइबल दिया गया है, एक समय था मेरे प्रियो, एक समय था, आज से अगर 500 साल पीछे भी हम जाते हैं तो हर व्यक्ति के पास बाइबल नहीं था।
और उस समय बाइबल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास हुआ करता था जो कलीसिया के हेड होते थे, और वो एक ही भाषा में होती थी जिसको अलग अलग लोगों को समझने के लिए किसी दूसरे आदमी जो बताते तो वही मानना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हमारे पास बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो जो कोई ये सोचते हैं कि यीशु मसीह दूसरे परमेश्वर है, वो हमारा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग बाइबल पढ़ें। बाइबल ही सत्य है जो आपको उस ज्ञान को देगा जो संसार में नहीं है। हालेलुया। तो ये बातें हैं। तो मैं आपसे, आपकी गवाही से हमने समझा कि बैकस्लाइड होने का कारण बाइबल नहीं पढ़ते, आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं करते। सिस्टर ने किया है ऐसा आज, इसलिए आप प्रभु में मजबूत है क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा है। और उस परेशानियों में, जब यीशु पे आने के बाद जो परेशानी आपके जीवन में आई, लेकिन आप हार नहीं मानी क्योंकि आपने बाइबल में पढ़ा था कि ये सब चीज़ें तो अगर आप प्रभु में नहीं भी होती हैं तो भी आपके जीवन में आए। बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता, उनके जीवन में भी बीमारियां आती हैं। तो जब यीशु में आ जाए तो क्या बीमारी आने से हम यीशु को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह केवल बीमारियों और परेशानियों में काम नहीं आता, वो तो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में, इस यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई भी मेरे बिना पिता तक नहीं पहुँच सकता, यानी स्वर्ग तक कोई नहीं जा सकता। तो इस पर आप विश्वास करती हैं। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में आप आए हैं, आपने अच्छा एक जीवन बिता रही हैं प्रभु में, तो क्या एक ऐसा संदेश, क्या एक ऐसा मैसेज है सभी लोगों के लिए आप देना चाहते हैं ताकि वो प्रभु में और मजबूती से बढ़ें, और जीवनों में अगर परेशानी आए तो किस प्रकार से उनका सामना करना है, कैसे प्रभु में मजबूत होना है? आप अपने जीवन की एक गवाही और एक्सपीरियंस जो आप करते हुए आए हैं और आगे बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से जो आपने सीखा है, सुना है, तो क्या चाहते हैं एक ऐसा मैसेज जो हमारे देखने वाले लोगों को बताएं ताकि उनके जीवन में भी आत्मिक उन्नति हो? जी सर, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप कितने भी क्वेश्चन लोग बोलते हैं, उन सब का आंसर सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलेगा। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को सुनने को मिली, क्योंकि आप अलग जब आते हैं समूह से, ब्राह्मण से, बिल्कुल मसीह में जब आते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते कैसे ऐसे। तो लोग जो बातें करते हैं, हम उनसे सिर्फ ये आप अपने क्वेश्चन किसी से मत पूछिए, आप अपने जवाब सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ढूंढिए। आपको हर एक बात का जवाब बाइबल में मिलेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम परमेश्वर को किसी जात या धर्म में बांट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की, ईश्वर की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप, पाप मूल संताप। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा वहाँ आप, जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ दया है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ क्षमा है वहाँ परमेश्वर है। और प्रेम, दया, क्षमा, इन तीनों का समीकरण है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, ऐसी दया, ऐसा हम पापियों को क्षमा किया, तो ये इन तीनों बातों का समीकरण हम अपने प्रभु यीशु में देख सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि उसने आपसे बहुत प्रेम किया है और वो सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। तो आपने जिस प्रकार बताया, इनका कहना है कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग सब लोग ये इनकी गवाहियों को हमने सुना किस प्रकार से ये एक हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, और इनके जीवन में ऐसा नहीं है कि ये कुछ अचानक से इनकी मुलाकात कुछ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई, और आप लोगों के, हो सकता है आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आपके परिवार में भी शायद ऐसी कोई परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए इनके जीवन से हमने सुना कि एक दुष्टात्मा से ग्रसित थी, जो आज बहुत सारे लोगों में ऐसा हम पाते हैं कि वो दुष्टात्मा से ग्रसित है। तब ये यीशु मसीह के पास आए, इन्होंने यीशु के जब भवन में आए, इनका एक सबसे बड़ी गवाही मैं समझ पाया हूँ, जो एक चमत्कार इनके जीवन में वो ये हुआ कि बाकी जगहों पर ये जब गए तो वहाँ इनको कोई प्रॉब्लम, इनके अंदर जो दुष्टात्मा थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो चैलेंज कर रहे थे कि आप ऐसा करके दिखाओ, लेकिन जैसे ही ये प्रभु यीशु के भवन में आए तब दुष्ट आत्मा चैलेंज नहीं कर पाए, वो वहाँ से भाग गया। और बाइबल भी इस प्रकार हम देखते हैं, यीशु मसीह जब भी दुष्ट आत्माओं के नज़दीक भी जाते थे तो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर भागने लगती थी या रोकने लगते थे कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, समय से पहले तुम मुझे सताने क्यों आ गए। इस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा यानी कि जो शैतान के स्वर्गदूत है, जो बुरे काम करने वाले जो स्वर्गदूत है, जो शैतान कहलाते हैं, उनकी जो सेना है
वो इस प्रकार के काम करते हैं। तो आप अगर इनके जीवन से देखें तो इनके जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति रहा, लेकिन आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और आपके जीवन से सारी जो बातें थी दुष्ट आत्मा की वो समाप्त हो गई और आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वस्त हैं। आप एक अच्छे कलीसिया में भी आज जाते हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़े, आपका पूरा परिवार भी आप बता रहे हैं कि उद्धार में है, परमेश्वर के वचनों में है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ गवाही बांटने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी गवाही सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण रहेगा। सब लोग समझ पाएंगे कि यीशु मसीह केवल चंगाई छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चंगाई छुटकारा यीशु के एक हिस्सा है, उसके एक परछाई समझ सकते हैं हम, वो उसके साथ साथ है, वो हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। क्योंकि वचन में लिखा है सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। तो मेरे प्रियो, हमें उद्धार पाना है। हमारा चंगाई छुटकारा इस संसार के रहने तक ही है, लेकिन उद्धार अनंत काल के लिए, हमारा जीवन अनंत काल के लिए, तो वो आपने प्राप्त किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी आपका पूरा परिवार यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आगे बढ़े और परमेश्वर के आगमन, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी गवाही को बांटने के लिए। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सब भी जय मसीह, आप सभी को जय मसीह का आशीषित रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।